गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने लोकसभा चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल तक हमने पढ़ लिया था। 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, फिर 44वें संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कि हुआ था उसमें इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष का हुआ। और पुनः मोरारजी देसाई जब जब वो लोकसभा के सदस्य बने तो उन्होंने पुनः क्या किया, लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष का कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कल कवर किया था। आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होता है। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही होता है। लोकसभा के ये दोनों उपाध्यक्ष या अध्यक्ष का जो चयन होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही होता है। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद आपका कितना से 93 से 97 अनुच्छेद तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 93 से लेकर के 97 अनुच्छेद तक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। अब आते हैं कि कुछ जो है लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति। ठीक है, अब लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति क्या है? तो जो धन विधेयक पारित होता है वो धन विधेयक घोषित किया जाता है किसके कहने पर? तो लोकसभा के अध्यक्ष के कहने पर लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं तो धन विधेयक क्या होता है, घोषित होता है। अब एक देखते हैं अनुच्छेद 108 के तहत कहा क्या गया है कि संयुक्त अधिवेशन मतलब अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये बताया गया है कि संयुक्त अनुच्छेद 108 के तहत संचालित होने वाले संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 के तहत संचालित होने वाले संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया। होने वाले अधिवेशन अनुच्छेद कितना में इसका उल्लेख है, वर्णन है 108 में। अब देखिए इसमें जो अध्यक्ष होते हैं उसमें क्रम का निर्धारण कौन करता है? अध्यक्ष ही करते हैं। क्रम का निर्धारण लोकसभा में क्रम का निर्धारण जैसे कि किसी को बोलने का क्रम निर्धारण करना कि कौन जैसे कि नंबरिंग, पहले कौन बोलेगा, उसके बाद कौन बोलेगा, उसके बाद कौन बोलेगा। तो क्रम का निर्धारण करना भी लोकसभा के अध्यक्ष का काम है। लोकसभा के अध्यक्ष का काम है।
निर्णायक मत, निर्णायक मत जो होता है, मत जो होता है, ये भी निर्णायक मत का गणना करना ही भी क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर है। चलिए आते हैं और आगे देखते हैं। राष्ट्रपति उधर सदन के ही शक्ति में चुन लिया, और ये राष्ट्रपति के निर्णायक मत जो होता है, राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा सदन में ही क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है। किसको, ये अध्यक्ष और किसको, उपाध्यक्ष को। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा बैठ यहाँ आते हैं। अब मान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को जैसे कि त्याग पत्र देना होगा, तो क्या करेंगे, अध्यक्ष किसको देंगे, अध्यक्ष देंगे, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को तो देंगे। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, लोकसभा में लोकसभा में से हटाए जाने की बात कहा जाए कि जैसे कि ये लोग त्याग पत्र, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, और कोई लोकसभा के कार्यों को मतलब कार्यों में उल्लंघन कर रहे हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो ये क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और उनका जो होता है लेटर, त्याग पत्र, जैसे कि एक समय अवधि दी जाती है जो कि कितने दिनों की, 14 दिनों की दी जाती है। ठीक है, हाँ यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे कि है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे सकते हैं त्याग पत्र। चलिए आगे इसको मिटा के हम नीचे लिखेंगे, त्याग पत्र देना हो तो एक दूसरे को, जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकते हैं, उपाध्यक्ष क्या बोलते हैं, अध्यक्ष को दे सकते हैं। अगर ये दोनों आदमी, अगर जैसे कि दोनों ये सदस्य जो हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अगर अनुपस्थित रहते हैं सदन में, तो राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा सदन में से ही किसी व्यक्ति को क्या, किसी सदस्य को क्या किया जाता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हटाने की बात जो मैंने कहा था, तो वो जैसे कि लोकसभा के सभी सदस्य जो हैं वो क्या करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं, प्रस्ताव पारित करके भी हटाया जा सकता है। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्याग पत्र नहीं देते हैं, किसी भी तरह का उल्लंघन करते हैं लोकसभा में या सरकार में, तो उन्हें लोकसभा के सभी सदस्य प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। चलिए अब करते हैं आरक्षण की बात। यहाँ आरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए इसे मिटाती हूँ, इतना तो आप लोग समझ ही जाएगा। जिनको भी नोट डाउन करना है वो अपना नोट डाउन
वीडियो को देख के करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं वेट नहीं करूंगी नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आरक्षण का बात कर लिया जाए लोकसभा में, तो आरक्षण का बात अनुच्छेद 330 के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति कितना सीट, अनुसूचित जाति का कितना सीट, तो 94 नहीं 84 सीट जो होती है वो आरक्षित होती है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की जो सीट होती है वो 47 आरक्षित होती है। अब आते हैं अनुच्छेद 331। तो अनुच्छेद 331 में किसका उल्लेख है, दो एंग्लो इंडियन का, दो एंग्लो इंडियन, ये इनका चयन कैसे होता है, मनोनयन के द्वारा होता है, मनोनयन के द्वारा होता है, ठीक है। और ये चयन कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं लोकसभा की विशेषता, ठीक है, लोकसभा की विशेषता, लोकसभा की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको देख लेते हैं। तो लोकसभा की विशेषता में यहाँ पे मंत्रिपरिषद जो हैं वो लोकसभा के क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और लोकसभा के उत्तरदायी बोले तो जनता के उत्तरदायी, जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता के प्रति, किसके प्रति, तो जनता के प्रति, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकसभा की चुनाव जनता करती है। चलिए, सरकार बनाने के लिए सदैव क्या होता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होता है। और एक और जो है विशेषता कि सरकार बनाने के लिए क्या करना है, सदैव लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होता है। ये भी क्या है, मंत्रिपरिषद का जो है उत्तरदायित्व है। अब आते हैं धन विधेयक, अनुच्छेद धन विधेयक का उल्लेख है अनुच्छेद 110 में किया गया है, अनुच्छेद 110 में किया गया है। अब ये जो धन विधेयक जो घोषित होता है, पारित होता है, उसको पहले कहाँ ले जाते हैं, लोकसभा में, पहले लोकसभा में ले जाते हैं, उसके बाद से राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में 14 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर वहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता है तो इसे हम पुनः मतलब स्वतः पारित मान लेते हैं, ठीक है। 14 दिन के अंदर अगर
कोई यहाँ पारित नहीं किया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो स्वतः पारित मान लिया जाता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 108 जो कि संयुक्त अधिवेशन, जो आपको अभी बताया भी था मैंने, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। तो ये जो है अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन जो है, क्या बोलते हैं इसका बैठक, संयुक्त अधिवेशन का बैठक कहाँ होता है? लोकसभा में पहले पेश लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, हाँ लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे, इसे मिटा के इधर मिटाते हैं। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मेरे को इधर आना पड़ा। अब देखिए राज्यसभा में सदस्यों की दल की सीटें कितनी है? 245। लोकसभा में सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है? तो 545। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बैठक होता है, जो कि ये दोनों का बैठक होता है। ये इतने इतने सीटें हैं, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए इसमें राज्यसभा और लोकसभा में कौन मतलब कि सर्वोपरि है? क्योंकि लोकसभा सर्वोपरि है, क्योंकि यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी है, सीटों की संख्या कितनी है? 545 है, और यहाँ पे 245 है। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कम है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे रूल है कि जैसे